आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है और इसकी पूर्ति किस प्रकार से करनी चाहिए और हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। और इसकी पूर्ति करने के लिए आपको 5-6 ऐसे डेयरी खाद्य पदार्थ बताएंगे जिनके खाने से आप कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। कैल्शियम एक ये जो डेयरी के खाद्य पदार्थ हैं, दूध हैं, दही हैं, पनीर है, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। बादाम है, अखरोट है, तिल है, इन सभी में कैल्शियम एक आवश्यक खनिज है जो न केवल हड्डियों के लिए बल्कि कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी आवश्यक होता है। वृद्ध आयु वर्ग के लोगों में कैल्शियम की कमी बहुत ही ज़्यादा होती है। कैल्शियम से भरपूर इन खाद्य पदार्थों को खाने से आपको अपनी हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। कैल्शियम की कमी के अन्य कई और भी लक्षण होते हैं जिनके होने का खतरा कम हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी का 99% भाग में जो हड्डियां हैं उनमें 99% कैल्शियम पाया जाता है और 1% अन्य और चीज़ें होती हैं। तो ये कैल्शियम की कमी होने से हमारे दर्द होने लगता है, थकान महसूस होती है, बाल झड़ने लगते हैं, कई प्रकार थायराइड हो जाता है, कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। इनसे बचने के लिए हमें कैल्शियम की पूर्ति रखना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। जो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बताते हैं। कैल्शियम की कमी होने से मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स में दर्द होने लगता है, ऐंठन होती है। यही कैल्शियम का संकेत होता है। चलने फिरने उठने बैठने जांघों में दर्द होता है और पैर सुन्न पड़ जाते हैं। कैल्शियम की कमी के इस प्रकार से लक्षण होते हैं। कमजोरी महसूस होती है। कैल्शियम की कमी से कमजोरी है, चक्कर आना है, ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं होने लगती है। और बिना किसी दोहराए कैल्शियम की कमी हड्डियों को प्रभावित करती है। हड्डियों में कैल्शियम स्टोर होता है जो उन्हें मजबूती देता है और कैल्शियम की कमी होने पर शरीर हड्डियों से कैल्शियम सोख लेता है जिससे वे कमज़ोर हो जाती है और उनमें चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है और उठने बैठने और चलने में दर्द महसूस होता है। नाखून भी प्रभावित होते हैं। बहुत लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहने पर स्किन ड्राई हो जाती है और नाखून टूटते फूटते हैं और खुरदरे हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी स्किन में होने वाली खुजली अन्य दिक्कतों में भी झलकती है। दांतों पर भी इसका काफ़ी असर पड़ना है। दांतों का गिरना है, दर्द है, मसूड़ों में खून निकलना, फिर दांतों की जड़ों कमज़ोर हो जाना, इस प्रकार से दांतों में भी देखने को मिलता है। तो आइए आज आपको हम बताते हैं कि इनका उपाय क्या है जिससे कि हमारी बॉडी पे जो कैल्शियम की कमी हो रही है उसकी पूर्ति की जा सके। अब देखिए, हमारी बॉडी की जो कैल्शियम कमी हुई है उस कमी को पूर्ति करने के लिए हमें बादाम खाने चाहिए। बादाम में कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है और दूसरे ज़रूरी न्यूट्रिशन भी होते हैं। बादाम खाने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं और बादाम में भरपूर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, विटामिन के है, विटामिन ई है, प्रोटीन है, कॉपर है, फाइबर और जिंक आदि पाए जाते हैं। और बादाम खाने से बच्चों का दिमाग भी तेज होता है। इस प्रकार से बादाम ज़रूरी है अपनी डाइट में शामिल करना। और सुबह भिगो करके रात को भिगो दें और सुबह बादाम को पानी से निकाल करके खा सकते हैं जिससे कि आपको अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। दूसरा कैल्शियम का अच्छा स्रोत है अखरोट। अब अखरोट खाने से, अखरोट को वॉलनट भी कहा जाता है इंग्लिश में, और अखरोट इसमें होता है प्रोटीन है, कैल्शियम है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई है, विटामिन बी है, कैलोरी समेत कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से प्रभावित होते हैं। इसके सेवन से मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग है, दिल यानी हार्ट अटैक का रोग है, खासकर हृदय के लिए अखरोट एक वरदान से कम नहीं है। अब इसमें हृदय संबंधी फायदेमंद बहुत ज़्यादा हैं तो आपको रोजाना डाइट में अखरोट शामिल करना ही है। ये है सूजन को 11.5% तक कम करते हैं और इसके अलावा अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसे बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये हृदय संबंधी सेहतमंद को बहुत ही अच्छा करता है। वहीं अखरोट खाने से अस्थमा में भी आराम मिलता है। अखरोट खाने से दिमाग भी तेज होता है और इसमें पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होता है। इसी सेवन से तनाव में राहत मिलती है, वहीं दिमाग तेज होता है। इसके अलावा स्मरण शक्ति, याददाश्त बहुत अच्छी होती है। इसके लिए रोजाना सुबह अखरोट का सेवन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कब्ज़ की परेशानी से परेशान हैं तो कब्ज़ में भी आराम मिलता है।
इसके सेवन से पाचन संबंधी विकारों में आराम मिलता है और मौजूद इसमें जो फाइबर होते हैं कब्ज़ के लिए एक दवा के समान काम करते हैं, तो रोजाना अपने डाइट के अंदर ज़रूरी है। हड्डियाँ भी मजबूत बनती हैं। शरीर में कैल्शियम और विटामिन की कमी की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। वहीं अखरोट में अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और इसके लिए अखरोट सेहत के लिए एक दवा के समान कार्य करता है। ये जो सफ़ेद और काले तिल हैं, इसके फ़ायदे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे कि हम तिल खाते नहीं हैं, लेकिन इनके फ़ायदे इतने सारे हैं। पुराने ज़माने में लोग तिल्ली का तेल खाया करते थे। उनकी हड्डियाँ इतनी मजबूत थी और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। लंबे समय तक वो जवां दिखते थे। आज के लोग तिल्ली का तेल खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को खाना चाहिए। हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, मजबूत बनाता है। उसमें बहुत सारा कैल्शियम होता है। दिल के लिए, हार्ट की बीमारी के लिए बहुत ही तिल अच्छा होता है। कैंसर का खतरा कम हो जाता है काफ़ी हद तक। तिल का तेल खाने से काफ़ी हद तक खतरा कम हो जाता है। सूजन में ये फ़ायदेमंद करता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता, इम्यून सिस्टम मजबूत बनाता है और बीपी को कंट्रोल करता है। मांसपेशियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस प्रकार से तिल्ली का जो तेल है या तिल है, उनको खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर तिल क्या गर्म होता है, इसलिए सर्दियों में तिल के लड्डू खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको ऐसे भी खा सकते हैं और तिल के लड्डू बना करके भी खा सकते हैं। अब भी चौथा बेनिफिट होता है खसखस। कैल्शियम का स्रोत थी खसखस ही बहुत अच्छा स्रोत है। आधे लोग नहीं जानते होंगे कि खसखस क्या होते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते भी हैं खसखस क्या होती है, क्या काम में आती है। देखिए, खसखस में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और अपनी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये पोपी नामक का एक पौधा होता है जिससे खसखस मिलता है। और नींद की परेशानी को ये खसखस बहुत दूर कर देता है बड़ी आसानी से। और खसखस खाने से नींद बहुत अच्छी आती है और आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हड्डियों को मजबूत बनाता है खसखस से दूर होती है कब्ज़ की समस्या भी दूर होती है और चेहरे पर चमक आती है। पाचन से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं वो खसखस से दूर होती है। इसलिए आपको खसखस का यूज़ भी अपन लड्डू बनाने में भी कर सकते हैं। खसखस को ऐसे भी फाकी ले सकते हैं। और अब बताते हैं कि ये जो भी बताया है ये किस ट्रिक से आपको, किस प्रकार से आपको खाना है, इसकी ये विधि बताते हैं। किस प्रकार से सब चीज़ों को मिला करके खाएं ताकि आपकी कैल्शियम की पूर्ति आसानी से हो जाए। तो अभी सबसे पहले आपको लेना है, जैसे आपको 50 ग्राम बादाम लेनी है, 50 ग्राम अखरोट लेना है, 50 ग्राम तिल्ली लेनी है। वाइट वाली ले सकते हैं या ब्लैक ले सकते हैं। बादाम है, अखरोट है, तिल है, ये 50-50 ग्राम लोगे। तो ये खसखस है, उसको 25 ग्राम लेना है। तीनों को मिक्स करना है। मिक्सर से उसको पीस लेना है। पीसने के बाद में उसका पाउडर बन जाएगा। पाउडर को एक एयर कंटेनर, जो भी अपना शीशे का डब्बा होता है, उसमें भर लेना है। और रात को सोते वक्त उसका 1 चम्मच दूध में मिला करके पीना है। दूध को बॉईल करना है। 1 चम्मच उसमें डाल करके दूध को अच्छे से बॉईल करो। फिर छलने से उसको छन लेना है। छनने के बाद में वो थोड़ा गुनगुना हो जाए, उस टाइम सोते वक्त पीना है। क्योंकि खसखस होता है उसमें थोड़ा सा नशा होता है, क्योंकि आपको नींद आएगी। इसलिए आप दिन में उसको पी लोगे तो आपको लगेगा उदासी सा, ऐसा महसूस होगा, तो आप सोचेंगे इससे क्या हो गया। इसलिए आपको रात को उसको सोते वक्त ही यूज करना है और आपकी कैल्शियम की पूर्ति बहुत ही अच्छे से पूर्ति हो जाएगी। कुछ ही दिनों के अंदर आपको असर शुरू हो जाएगा। इसलिए आप ये कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके हेल्थ से संबंधित टिप्स हम लाते रहते हैं और जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।